नमस्कार। अभी मैं मोतिहारी में हूं और हमारे साथ है कल्याणपुर से पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी बदियू जमान जी उर्फ चांद बाबू। बात करेंगे इनसे। विधानसभा का चुनाव आ रहा है, कल्याणपुर से फिर ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कैसी इनकी तैयारी है और क्या इनकी रणनीति होने जा रही है अगला विधानसभा चुनाव के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पिछला चुनाव जो आप लड़े थे कल्याणपुर से, क्या अनुभव रहा और इस बार क्या आप तैयारी कर रहे हैं? पिछला चुनाव हम लोग लड़े थे, कोरोना का टाइम था 2020 में, तो काफ़ी हमने जो है कि निस्वार्थ काम किया। और लोकसभा के आपको एमपी हों या विधानसभा के विधायक हों या जीते हारे हुए कोई भी लोग हो, चंपारण के अंदर किसी ने मदद नहीं किया। लेकिन आप लोग देखते होंगे, देखे भी होंगे आप कि 1.5 साल हम लोग लगातार लोगों के बीच सेवा किए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तीसरे नंबर पे था मैं। लेकिन आज जो है बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग, माताएं बहनें, सब लोगों का पुकार है चांद बाबू। और सब लोग, ऐसा लगता है कि मैं ही विधानसभा का विधायक हूं। और लोग जो मान सम्मान देते हैं उससे लगता है कि मुझे कोई नहीं हरा पाएगा और मैं इस बार जो है जीत हासिल करूंगा 2025 में। पिछले विधानसभा में भी आपके नाम की काफी चर्चा थी, लेकिन जब वोट आया तो जो भी वोटर है दो धड़े में बट गए और आपको नुकसान हो गया। तो इस बार कैसे बचेंगे उनसे? और भी हम लोग को जात पात और धर्म पे बिहार में वोट होता है, तो उसका क्या इस बार तोड़ है आपके पास? उसका बाद यही तोड़ है कि लोगों को समझना होगा कि मैंने कभी जात पात पे बात नहीं किया। हमेशा हमने स्कूल और हॉस्पिटल और के बारे में बात किया, लोगों को कैसे फायदा पहुंचे। क्योंकि हमारा ये व्यवसाय नहीं है कि हम विधायक बनेंगे तो हम 2 रुपया कमाएंगे। हम जो है विधानसभा का सेवा करने के लिए, विधानसभा में जो गरीब लोग हैं किस तरह से पढ़ें, किस तरह से गरीब लोगों का इलाज हो पाए, इस पे हम लोग बात करते हैं कि किसानों को अच्छा मुआवजा कैसे मिले, एक मंडी अच्छी हो, सांप काट ले तो भागना नहीं पड़े मुजफ्फरपुर मोतिहारी, तो हमारे विधानसभा में हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे मैं काम करता हूं। और विधानसभा जब से मैं फाइट किया उसके बाद आज तक विधानसभा में कोई ऐसा आदमी हो जो बोल दे कि हाँ चांद बाबू के पास फ़ोन किया, मदद नहीं किया। हम हर तरीके से साथ में खड़े रहते हैं और मुझे उम्मीद है कि जनता भी हमारे साथ खड़ी रहेगी। आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, चुनाव जब आता है और वोट देने की बारी आती है तो जात धर्म पे जब चर्चा होने लगती है तो कितना दुख होता है आप जैसे युवाओं को? दुख तो होता ही है। जैसे कोरोना में हमने किसी का नाम भी नहीं पूछा। जब लोगों ने भी फ़ोन किया तो फ़ोन पे मैंने दिल्ली भी पेटीएम किया, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़। उसके बाद मैं अब बिहार में सिर्फ कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, केसरिया, ढाका, आपको जो है कि बिहार से कहीं से भी फ़ोन आ गया, नाम नहीं पूछा। यहाँ तक कि बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों को भी मैंने मदद किया, फ़ोन कर दिया मेरे पास आरजेडी के कार्यकर्ता, क्योंकि उस समय इंसानियत थी। लोगों ने मेरे को फ़ोन किया कि हाँ भैया हमारे 5 गो आदमी फसल बा, तो वो मदद कर देवल जाओ, राशन पानी न बा। तो ठीक बा। कोनो वहाँ से फ़ोन कर प्रदेश से कि हाँ बाबूजी माताजी अकेले बनी, एकदम न बा कुछ हो, तो वहाँ हम गाड़ी भेज के वहाँ भेजवैनी सब चीज़, राशन पानी के सामान के। भाई आदमी कम से कम भूखा तो नहीं रहा। मेरे पास हम सक्षम है, जब तक मेरा सांस है तब तक हम मदद करें। फिर हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे खुद भी हमारी गारंटी नहीं थी। घर में मेरी मम्मी को कोरोना हो गया था, भाई को भी कोरोना हो गया, और उसमें भी हम लोग काम किए। तो ऊपर वाले की दुआ से सब लोग सलामत रहे, उन्हीं लोगों का दुआ था, कुछ नहीं हो पाया। कल्याणपुर में इस बार किससे आपको टक्कर मिलने वाला है? वर्तमान विधायक या भूतपूर्व विधायक को, या कोई और चेहरा, या सब कुछ चांद बाबू से ही लड़ने वाले? मैंने तो भाई यही देखा है कि दिन रात हम क्षेत्र में है ही है, हर पंचायत में है। तो टक्कर तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी से लेना होगा, क्योंकि पब्लिक समझती है। और पब्लिक के पास में अब पब्लिक खुद अपने मुंह से कह रही है कि हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, चांद बाबू को एक बार मौका देते हैं, देखते हैं। और हम भी कहते हैं कि भाई आप एक बार हमको मौका दीजिए, तो अगर हम नहीं आपके शर्तों पे और आपके विचारधारा पे और किसी जात पात के अगर मैंने काम नहीं किया, तो अगले बार आपके हाथ में, आप हमको जिताना मत ना, हम खड़े होंगे। क्योंकि देखिए हम सबको समाज के बारे में सोचना होगा, बातें नहीं काम करना होगा। हमारा ये सिद्धांत है कि बातें नहीं काम करना होगा। बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। आज भी हम जनता के साथ हैं, अपने कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं पूरे बिहार
हम के साथ हैं। हम जहाँ भी जरूरत होता है हम खड़े रहते हैं, और हमें भी उम्मीद है कि हमारे विधानसभा के लोग हमारे साथ रहेंगे, खड़े होंगे बिना भेदभाव के। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अभी मैं मोतिहारी में हूं और केसरिया से बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं दीपक कुमार तिवारी जी हैं। बात करेंगे इनसे, क्यों ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और बहुजन समाज पार्टी से ही क्यों लड़ना चाहते हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी बहुत बहुत नमस्कार। केसरिया विधानसभा से चुनाव की पूरी तैयारी आपकी चल रही है। जी तैयारी में लगे हुए हैं, तैयारी चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी से ही क्यों लड़ना चाह रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी गरीबों का है, गरीबों का सब कुछ किया जाता है, सब कुछ सेवा उसका चालू किया जाता है, और उसमें सबका मान सम्मान देने का काम करती है पार्टी। अभी जो वर्तमान विधायक हैं वहाँ पे शालिनी मिश्रा जी, उनका कार्यकाल आपको कैसा लगा और 5 साल में क्या बदलाव आप देख रहे हैं केसरिया में, क्या क्या बदलाव हुआ है। शालिनी मिश्रा जी अभी तक तो कुछ बदलाव नहीं की है। फील्ड के लोग फोन करता है तो कभी फोन रिसीव नहीं करती है। पैरवी के लिए भी लोग दौड़ता है तो बोलती है कि ठीक है हो जाएगा, वैसा कुछ धारा उनका उतरा नहीं है फील्ड में, और इस बार उनका पतन भी होगा, इस बार सफाया लोग करेगा। तो दीपक जी को अगर कल्याण केसरिया विधानसभा के लोग मौका देते हैं तो दीपक जी अगले 5 साल में क्या क्या काम करना चाहेंगे जो अभी तक नहीं हुआ है केसरिया विधानसभा के निवासियों के लिए। निवासियों के लिए बहुत कुछ करने का अभी वहाँ मौका है, बहुत कुछ किया जाएगा। अभी वहाँ मौका मिल रहा है, तो जो भी वहाँ समस्या अभी चल रहा है लोगों का, बाढ़ से अभी निपटारा नहीं मिल रहा है लोगों का, बाढ़ से लोग घिरा हुआ है, बहुत प्रकार की समस्या है। किसी को राशन कार्ड में अभी तक कुछ नहीं लाभ मिला, इंदिरा आवास कुछ नहीं लाभ मिला, दौड़ के लोग थक गया, अभी तक कोई कमीशन खोरी भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है, सब जगह कमीशन बना हुआ है। प्रधानमंत्री आवास में 25-30 हजार रुपया दिए बिना किसी को मिलता किसी को नहीं मिलता है, बिना पैसा दिए कोई सुनवाई नहीं है। थाना पर जाइए तो थाना पर भी चाहिए, ब्लॉक में जाइए तो ब्लॉक में भी चाहिए। विधायक हैं तो उनको कोई सुनवाई नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कौन लोग करेगा, रिसीवे नहीं करेगी, बातें नहीं करती है। जनता बदहाल है, कोई ऐसा सरकारी कार्यालय नहीं है जहाँ पे भ्रष्टाचार ना हो, कोई ऐसी सरकार की योजना नहीं है जहाँ पे भ्रष्टाचार ना हो। ऐसे में दीपक जी फैसला किए हैं कि केसरिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और जब चुनाव जीत के आएंगे तो समाज के लोगों का काम करेंगे, भला करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान के जिला प्रभारी मुखलाल राम जी हैं, और एक कोटवा प्रखंड के पोखरा पंचायत के वर्तमान के मुखिया भी हैं। बात करेंगे इनसे, बहुजन समाज पार्टी की कैसी तैयारी चल रही है पूर्वी चंपारण जिला में। बहुजन समाज पार्टी के तो सबसे पहले मैं सिपाही हूँ, और बहुजन समाज पार्टी की अभी जो तैयारी चल रही है हम लोग को जोरों पर चल रही है, और हम लोग चाह रहे हैं कि पूर्व में जो हम लोग के साथ है जो गड़बड़ी हुआ, उस गड़बड़ी को सुधारते हुए हम लोग जो है सो घर घर जाकर हर प्रखंड में जाकर हम अपना कैडर क्लास कर रहे हैं, हम अपना जो है सो मीटिंग कर रहे हैं। अब की बार हम लोग 12 विधानसभा है, हम लोग चाहेंगे कि 12 विधानसभा में हम लोग अधिक से अधिक जो है सो सीटें जीते। पूर्वी चंपारण में खासकर भ्रष्टाचार है, पूरे बिहार में भ्रष्टाचार है, जनता परेशान है। ऐसे में आप लोग जनता को कैसे भरोसा देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को आप वोट दीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान बहुजन समाज पार्टी ही करेगी। देखिए, यहाँ पर 2 धारा की सरकार है, अभी नीतीश कुमार का है और लालू यादव का है। लालू यादव भी दलित मुस्लिम बैकवर्ड को बरकरार वोट लेते हैं और अपना मन का काम करते हैं, और नीतीश कुमार का भी वही धारा है। दोनों एक चट्टा बट्टा का लोग है, कभी वो अपना मन का काम करते हैं, वो अपना मन का काम करते हैं। और दलित बैकवर्ड और जो है सो गरीब तबके के जितने लोग हैं, सामान्य जाति को भी मैंने वही हाल है जो हम लोग का हाल है। तो इसलिए ये लोग का अपना सत्ता से मतलब है, लोगों को सुख सुविधा से मतलब नहीं है, लोग को वास्तविक काम ये लोग नहीं कर रहा है। जैसा कि वास्तविक काम हुआ कि समान शिक्षा लागू होना चाहिए, अब तक इस देश में समान शिक्षा लागू नहीं हुआ, जिसके चलते आज भी गरीब के बच्चा जो है मैंने पढ़ाई नहीं कर रहा है। गरीब के बच्चा प्राथमिक विद्यालय या सरकारी स्कूल में जाता है, बढ़िया शिक्षा उसको नहीं मिलता है। धनी के बच्चा जो है सो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, वह मोतिहारी पढ़ता है, वह दिल्ली पढ़ता है, दिल्ली नहीं होता है तो वह विदेश भी जाता है। लेकिन सरकार जो है कंपटीशन लागू किया है,
हर बच्चा के लिए, हर आदमी के लिए कंपटीशन है, और पढ़ाई 2 दर्जे का है। यहाँ 2 तरह की पढ़ाई होती है, एक CBSE होता है, बिहार बोर्ड होता है, कई कितने तरह की पढ़ाई है। लेकिन सरकार जो है अब तक ही कहता है, लालू यादव भी रोता है, खूब भरपेट रोता है कि हम गरीबों का मसीहा है। नीतीश कुमार भी भरपेट रोता है कि हम गरीबों का मसीहा है। लेकिन अब तक यहाँ समान शिक्षा लागू नहीं हुआ, समान स्वास्थ्य लागू नहीं हुआ, सबको रोजगार की बात नहीं हुई, जल जंगल जमीन में भागीदारी लोगों को नहीं मिली, गरीबी जहां है वही रह गई। तो फिर इन सरकारों से हमको क्या मतलब है? बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो सभी में भागीदारी की बात करती है, सभी धनिक गरीब को बराबर करने की बात करती है, समता की बात करती है, समानता की बात करती है, जाति विहीन की बात करती है। और ये लोग जो है, ये जाति बनाओ, वो जाति बनाओ, वो जाति तोड़ो, ये सब लोग का यही धंधा है। इसलिए हम लोग जो है सो दल बल से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार होगी तो समान शिक्षा लागू हम लोग करेंगे, समान स्वास्थ्य लागू करेंगे, सबको रोजगार देंगे, जल जंगल जमीन में जो है सो भागीदारी देंगे, तभी हमारी देश की माने समस्या खत्म होगी। आप पोखरा पंचायत के मुखिया भी हैं, एक मुखिया के तौर पे क्या चुनौती आता है आप लोग को अपने पंचायत का विकास का कार्य करने में? हम लोग को तो देखिए, हम लोग निचले स्तर पर कर्मचारी हैं, एक माने प्रतिनिधि हैं, कर्मचारी नहीं प्रतिनिधि हैं। जो सरकार हमको देती है उसी को हम लोग को प्रोवाइड करना है। सरकार हमको नहीं देती है, हम प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, हम जहाँ का वहीं खड़ा है। सरकार देती है तो हम लोग जो है ईमानदारी से अपना सब काम करते हैं। आप लोग को अधिकार नहीं है कि हम लोग को कोई अधिकार नहीं है, जो काम जरूरी है उसको करें, जो ऊपर से निर्देश आता है वही हम लोग करते हैं। अभी तो सरकार जो है हम लोग चाह रहे हैं कि रोड टूटा हुआ है, हम रोड बना ले, तो रोड नहीं बना सकते हैं। सरकार बैंड कर दिया कि नहीं, आपको जो है सो नाला बनाना है तो ये सोलर लगाना है, तो ये बिजली में खर्चा करना है। मतलब तरह तरह का जो है सो नियम बना दिया है, जिससे मैंने पैसा पड़ा हुआ है और जनता को जो है सो काम सुविधा नहीं मिल रहा है, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग मुखिया संघ आंदोलन भी किया था, उस पर कुछ ना कोई सरकार की जो है इस पर पहल नहीं है, कोई पहल नहीं, अभी तक वैसे ही हम लोग की मांगे वैसे ही आता है। हम लोग पटना तक भी गए, यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए, बहुत मैंने मांग किए, लेकिन सरकार कोई सुन नहीं रही। सरकार जो है सो हम लोग को जो है सो दिन पर दिन और जो है सो अधिकार को खत्म कर दिया। उधर 22 गो अधिकार था, जिसमें हमको समझिए कि अब अधिकार हम लोग को कोई नहीं है। अब पहले मुखिया को चेक काटने का पावर था, यही सब चीज था। अब लोग हमको सरकार जो है सो ठेकेदार नहीं होता है, छोटा ठेकेदार, उसी तरह ठेकेदार बनाकर रख दिया है। मुखिया से सरकार ने इन लोगों को ठेकेदार बना दिया और शिक्षा स्वास्थ्य की समानता की बात कर रहे हैं। पूरा बिहार जानता है कि सरकारी विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम तो हुआ, लेकिन जो जरूरी काम है शिक्षा का स्तर में सुधार करना, वो अभी तक सुधार नहीं हुआ। स्वास्थ्य का भी बहुत बड़ा बजट है, लेकिन चले जाइए सरकारी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं होता है और आम जनता आज भी परेशान है, बदहाल है। बहुजन समाज पार्टी के लोग सरकार बनाना चाहते हैं बिहार के अंदर में, ताकि सभी जाति सभी धर्म को एक समान सेवा दे सके। बात करने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वी चंपारण जिला के बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष मथुरा राम जी हमारे साथ हैं। आज इन लोगों ने जिला में बैठक किया है, विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। कैसी तैयारी चल रही है और बहुजन समाज पार्टी का क्या उम्मीद देख रहे हैं इस बार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद है। देखिए, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव निकला है और आने वाला 25 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अभी हमारी पार्टी बहन जी के दिशा निर्देश में सांगठनिक ढांचा को हम लोग मजबूत कर रहे हैं और हम लोग जिला कमेटी से लेकर टांग समा कमेटी, प्रखंड कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी तक हम लोग बना रहे हैं। और जो हमारे साथी लोग जो पहले थे निष्क्रिय हो चुके हैं, उनको हम लोग सक्रिय कर रहे हैं। जो साथी कम काम कर रहे हैं, प्रयास हो रहा है कि उनके जगह पर अधिक काम करने के लिए हम लोग अधिक काम करने के लिए कुछ सक्रिय साथियों को आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही इससे जो हम लोग का कमेटी बन रहा है उसमें बहन जी के दिशा निर्देश के अनुसार 50% युवाओं को भी हम लोग जोड़ रहे हैं
और निश्चित रूप से हम लोग का सांगठनिक ढांचा जो बन रहा है, हम लोग इस सांगठनिक ढांचा के बल पर इस चुनाव को लड़ेंगे। आने वाला जो चुनाव है विधानसभा का, हम लोग लड़ेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और उम्मीद है कि इस पूर्वी चंपारण से इस बार हम लोग बहुजन समाज पार्टी का खाता खोलेंगे, और खाता खोलेंगे बेहतर ढंग से खोलेंगे। हर सीट पर हम बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, बढ़िया से टक्कर देंगे और लड़ेंगे। और निश्चित रूप से यहाँ से मोतिहारी से भी बहुजन समाज पार्टी का खाता खुलेगा। और इस तरह का हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि आने वाला विधानसभा जो है 25 बहुजन समाज पार्टी के बिना हम किसी की सरकार नहीं बनने देंगे। आम जनता के बीच जब आप लोग जाते हैं तो आम जनता से कैसा रिस्पांस मिलता है बहुजन समाज पार्टी के नेता के तौर पर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ यह एक सामाजिक समानता, आर्थिक मुक्ति आंदोलन का एक मिशन है, ये मूवमेंट है। जब भी हम लोग आम जनता के बीच में जाते हैं, समाज में जाते हैं, लोग हम लोगों के प्रति आदर सम्मान करते हैं, हम लोग का सम्मान होता है। लोग मिशन मूवमेंट को सुनते हैं, जानते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ लोग बहका देता है, चुनाव का समय आता है तो कुछ लोग इधर उधर की बात करके लोगों को बहका देता है, भरमा देता है। लेकिन इस बार कुछ चलने वाला नहीं है। लोग अब समझ चुके हैं। नीतीश कुमार की सरकार को लोग देखा, लोग लालू यादव की सरकार को देखा, कांग्रेस है, भाजपा, ये दोनों क्या, ये लोग क्या है, बैसाखी है, ये दोनों का एक कहरिया है, ये दोनों को ढोने वाला लोग है। नीतीश कुमार की सरकार में जो समस्या थी, आज वो समस्या आज भी है। लालू यादव की सरकार में जो समस्या थी आरजेडी की, वो समस्या आज भी है। इन दोनों लोगों की सरकार लगभग 30 साल से चल रही है। लेकिन कमजोर लोगों का, गरीब लोगों का, दलित का, पिछड़े का और अन्य कमजोर लोगों का जो समस्या था, वही समस्या है, आज भी वही स्थिति है। बिहार में ये दोनों सरकार, ये दोनों लोगों ने अपने अपने शासन काल में यहाँ के दलित को 3 डिसमिल पर्चा दिया, जमीन का, घर का पर्चा मात्र 3 डिसमिल दिया। लेकिन आज वह पर्चा का जमीन भी उसको कब्जा में नहीं है। उस कब्जा के लिए लोग कोर्ट का, कचहरी का, डीएम का, ब्लॉक का, बीडीओ का, सीओ का, थाना का चक्कर लगा रहा है। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में, तो लोगों ने देखा बहन जी ने सभी लोगों को, भूमिहीन लोगों को, सभी जाति के भूमिहीन लोगों को 3-3 एकड़ जमीन, यहाँ 3 डिसमिल नहीं मिल रहा है, यहाँ 3 डिसमिल नहीं मिल रहा है। लेकिन बहन जी ने 3 एकड़ 4 एकड़ जमीन वहाँ के भूमिहीन लोगों को दिया। और वहाँ के जो तत्काल उस समय जो पदाधिकारी लोग थे बहन जी के सरकार में, वो लोग खुद खड़ा होकर दखल कब्जा दिया। आज भी वहाँ उन लोगों के जिनको जमीन मिला है, आज सुखी संपन्न लोग हैं। बिहार में इंदिरा आवास के नाम पर लूट होता है, घर नहीं बन पाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनी, वहाँ घर बनाकर उसको प्लास्टर करके, रंग पुचारा करके, उसमें सारा सुविधा करके, बाथरूम, लेटरिन बनाकर बहन जी ने चाबी थमाया लाभुकों को। तो यह रोल मॉडल है बहुजन समाज पार्टी का। जब बिहार में भी हमारी सरकार बनेगी तो बहन जी का जो कार्य नीति है, बहन जी का कार्य करने का जो तरीका है, बहुजन समाज पार्टी का जो नीति है, तरीका है, काम है, उसके अनुसार बिहार में भी हमारी सरकार बनेगी तो हम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी केवल सत्ता के लिए नहीं है कि हम सत्ता के लिए विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, इसके लिए ये यहाँ सामाजिक समानता और आर्थिक मुक्ति का ये आंदोलन है और ये हमारा चलता रहेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।